लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि पेट क्या है हमें पता है। अप्रोक्स 25 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। कंप्लीट रोड मैप देंगे तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के बारे में। तो आज हम आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे थे जिनको बहुत सारा डाउट था, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हम आपको एक कंप्लीट रोड मैप देंगे, जिस रोड मैप को फॉलो करके आप इस बार के पेट को और बेहतर बना सकते हैं, अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। आपको पता है यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 का कंप्लीट डिटेल वीडियो हम आपके सामने लाए हैं और इसका जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है। बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया है, अप्रोक्स 25 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा आगे हम बात करें तो देखिए, पहली चीज हमें क्या जानना है, हमें इसमें जानना क्या क्या चीज है उसके बारे में देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस पेट क्या है, पहली चीज हम जानेंगे पेट क्या है। हमें पता है यूपी स्टेट एग्जाम जो है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम होते हैं यूपी में जो कि पेट पे आधारित है। अभी हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से एग्जाम है जो बिना पेट दिए आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी पेट का महत्व, कौन सी परीक्षा है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला चीज पेट का जो पैटर्न होता है, यानी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, है ना, इन सब चीजों के बारे में हम अभी डिटेल चर्चा करेंगे। आगे बात करें पेट का सिलेबस क्या रहने वाला है। अच्छा, पेट का सिलेबस यदि हम बात कर रहे हैं तो जो पेट का सिलेबस होता है वो निर्धारित होता है। आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी वीडियो में हम आपको ये भी सारी चीजें बताने वाले हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। अभी हम बात करें तो जैसे न्यूज मिला था यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और भी मल्टीपल वैकेंसी होती है जो पेट पे आधारित है ना। हम उसी पे एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि पेट पे आधारित कौन कौन सी वैकेंसियां होती हैं। अच्छा, पहले हम बात करें स्टेनोग्राफर। आप सबको पता है जो स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी होता है वो भी पेट पे आधारित होता है। जूनियर असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ वर्कर, बीसीजी टेक्नीशियन। अच्छा, इधर बात करें हम होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर, है ना, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, एजीटीए ग्रुप सी, मंडी परिषद और सचिव ग्रेड। और भी कुछ वैकेंसियां जो हम अभी आपके सामने नहीं ला पाए हैं, लेकिन ये सारी वैकेंसियां जो है वो पेट पे ही आधारित है। तो आप मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि इस बार पेट में आप बेहतर रिजल्ट दे पाए, क्योंकि पेट ही आपको बताएगा कि आप अगले 3 सालों तक इन सब वैकेंसियों का फॉर्म डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। अगर इस बार का रिजल्ट खराब हो गया तो आपको 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा और 3 साल बाद आपको पेट का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आप अपने मेहनत से ना चूकिए, मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका इस बार का जो रिजल्ट हो और भी बेहतरीन हो। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है, तो उस सिलेबस में आपको कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। हमने बताया ना, पेट जो है वो निर्धारित रहता है। पिछली जब 21, 22, 23 में जो एग्जाम हुआ है उसमें हमें पता था कि पेट जो है जिस सिलेबस से, जिस चैप्टर से जितना सवाल देता है ना, उतना फिक्स रहता है कि इससे इतना सवाल देगा ही देगा। उसी चार्ट को हम आपके सामने लाए हैं। ठीक है, पहली चीज देखिए इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपको इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के देखने को मिलेंगे और ये फिक्स है कि 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से आएगा ही आएगा, क्योंकि पेट अभी तक जितने दावे किया है वो जितने क्वेश्चन बोलता है उतने ही क्वेश्चन देता भी है एग्जामों में। अच्छा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जियोग्राफी से भी 5 क्वेश्चन मिलने वाला है। इंडियन इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो जनरल साइंस है यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री अरिथमेटिक, यहाँ से भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 5 ही देखने को मिलने वाले हैं। और जो जनरल हिंदी है यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो भी डाटा है ना, ये फिक्स है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और एक एक चीजों पे काम कर सकते हैं, एक एक चीजों पे मेहनत कर सकते हैं। इसमें आप और मेहनत करें ताकि आपके स्कोर में बढ़ोतरी आए। ठीक है, अच्छा निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कितना होता है 1/4, यानी 1/4 को 4 की आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलती है। अच्छा, आगे हम बात करें जो जनरल इंग्लिश है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लॉजिकल एंड रीजनिंग में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जो जनरल अवेयरनेस है इससे भी 10 क्वेश्चन आता है ना, और भी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो इन सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा और प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस चीज का वेटेज कैसा है, और इस चीज को अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे तो आपका मेहनत भी वैसे निकल के आएगा।
हमें पता है ना कि हमें कहाँ पे कितना समय देना है। अगर ये चीज हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ पे कितना समय देना है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने रिजल्ट को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, आगे और भी बहुत सारी अपडेट है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस एग्जाम की आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अभी आपको करीबन 3 महीने का समय है, 3 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो 2-3 महीने बाद आपका जो एग्जाम होने वाला है, तो 2-3 महीना एक अच्छा खासा समय होता है। तो इसकी अगली वीडियो जो है हम आपको स्ट्रेटेजी को लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 75 प्लस स्कोर जो है हम कैसे कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि 75 प्लस जो स्कोर है ना, वो बहुत ही सेफ स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। और जो 75 स्कोर इस बार कर लेगा ना बच्चा, वो जाहिर सी बात है कि उसकी पेट क्वालिफाई हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 75 सेफ है, और इस बार अगर हम चूक गए, यदि हम 70 टारगेट करें, 65 टारगेट करें, 60 टारगेट करें, तो अगर हम एक बार चूक गए तो हमें फिर 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा और फिर पेट की फॉर्म आएगी। तो क्यों ना हम अभी मेहनत कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधे से ज्यादा संख्या जो है वो इधर ही खत्म हो जाएगी। यदि हम पेट क्वालिफाई कर गए तो आधे से ज्यादा जो संख्या है वो इधर ही खत्म हो जाएगी। फिर हम आगे जाएंगे तो जो भी फॉर्म आएगा पेट पे आधारित, वहां पे हमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो मिलेगा उसमें फाइट काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे एलिजिबल होंगे वही हमारे साथ एग्जाम दे रहे होंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो आपको कोशिश ये करना है कि इस समय मेहनत करके आप अपने इस रिजल्ट को कैसे भी करके जितना बेहतर हो सके उतना बेहतरीन बनाइए और एग्जाम में लग जाइए, है ना। अब इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।